10 साल में क्या किया? मैं उस निचली लाइन पे बात नहीं करूंगा जो वो लोग करते हैं, लेकिन तुमने क्या किया 10 साल में? जो चावल भी दे रहे, जो अन्न सुरक्षा कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बनाया था, उस आधार पे तुम दे रहे हो, वो भी चाइना से प्लास्टिक का चावल लाके मिलाकर लोगों को खिला रहे हो। उसमें योगीनाथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भगवाधारी है वो, संत है, खुद अपने आप को संत समझते हैं। दूसरा इश्यू ऐसा है कि चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। आखिरी चाइना ने कब्जा किया, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? तुम तो जो अपना देश है वो देश की बात, वो तो उसको कब्जा दूसरा देश कर रहा है और तुम पीओके की बात कर रहे हो। तो ये दिशाभूल करने का काम और जनता के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे अगर योगी आदित्यनाथ जी करते हैं तो ये गलत है। संत ने संत जैसे रहना चाहिए, भारत माँ के साथ जुड़े रहना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये विवादित बोल नाना पटोले की ओर से बोले गए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें लोकसभा चुनावों के बीच में और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। दरअसल इस पूरे विवादित बयान को लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो संत समाज है वो भी काफी ज्यादा नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर से यही कह दिया है कि कांग्रेस के पतन का जो कारण है वो ऐसे ही नेता हैं जो कि इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और कांग्रेस को लगातार रसातल पर ले जा रहे हैं। बता दें, दरअसल नाना पटोले ने कहा कि सीता जी का हरण करने रावण जब आए थे तब भी भगवा कपड़ा पहन करके ही आए थे। आपको बता दें, सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनकी तुलना नाना पटोले ने रावण से कर दी है। अब इसको लेकर के जाहिर तौर पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बता दें, दरअसल अपने विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले फिर से चर्चा में हैं। इस बार नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बोल बोले हैं, जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बल्कि संत समाज भी काफी ज्यादा नाराजगी जता रहा है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ दिन पहले ही राम मंदिर शुद्धिकरण को लेकर के अपना बयान दिया था, जिसके बाद उन पर जमकर बवाल हुआ था। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर के दिया गया उनका यह बयान इस वक्त सुर्खियों में है और कांग्रेस पार्टी पर भी लगातार हमले बोले जा रहे हैं। बता दें कि इन सब के बीच में देखने को मिला कि संत समाज भी नाराजगी जाहिर कर रहा है। दरअसल राम मंदिर के जो पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने हमला बोला और यह कहा कि योगी जी के कार्यकाल और सफलता को देख करके विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया है, जिसकी वजह से इन भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। जो स्वयं रावण है वो ही एक दूसरे व्यक्ति को रावण जैसी उपाधि दे सकता है। सुनिए आचार्य सत्येंद्र दास का ये बयान। देखिए, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को देखकर, उनकी सफलता को देखकर जितने भी विरोधी पार्टियां हैं सब घबरा गई हैं और इतना घबरा गई हैं कि उटपटांग भाषा, शुद्ध भाषा निकलती नहीं है। तो जिस प्रकार से सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो किस प्रकार के देश को संचालन करते हैं और देश का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसे सारी जनता जानती है और दोबारा इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ऐसी स्थिति में जो उनको रावण की उपाधि दे रहा है वह स्वयं रावण है। जो रावण है वही रावण को कह सकता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो सम्मानित व्यक्ति हैं और उनकी परंपरा है, वो उस मठ की परंपरा है। उस मठ की परंपरा गिरुआ वस्त्र को धारण करते हैं
और आज में गेरुआ वस्त्र ही हमारे देश का मुख्य चिन्ह रहा है, लेकिन आज जिस रूप से उनको अपमानित किया जा रहा है, यह हारने का बौखलाहट है। सत्ता इनकी चली गई, सत्ता में पहले कांग्रेस थी और कांग्रेस की सत्ता चले जाने के बाद सब परेशान हैं। और उसी प्रकार से अभी जो कुछ होना है वह 4 जून को संपन्न हो जाएगा और 4 जून के बाद क्या होना है वो सबको जो इस प्रकार से मोदी जी को, योगी जी को उटपटांग बोल रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाएगा और कभी भी ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे। बस केवल प्रतीक्षा है कि 4 जून को यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होना है, जनता किसको चुनती है, जनता की भावना क्या है, उसको पता चल जाएगा। इसलिए ये जानते हैं जो संगठन है, कांग्रेस का जो संगठन है, चाहे जितने लोग उसके साथ जुड़े हैं, सभी को पता है कि हमको आना नहीं है, जीतना जो मोदी जी को है और मोदी जी ही मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में पुनः आ रहे हैं। यह घबराहट है और कुछ नहीं है। इसलिए हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी हैं और एक साधक हैं और जिस ढंग से आतंकवादियों को और विरोधियों को और हमारे देश के जो इस प्रकार से आतंकी रहे उनको जैसा समाप्त किया और जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में शांति लाई वह सारी जनता जानती है। इसलिए इस प्रकार से उटपटांग उनके हार का। इसी के साथ ही स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रावण ने वैसे ही भगवा पहन करके मां सीता का अपहरण किया जैसे कि चुनावी मौसम पर राहुल गांधी भगवा पहन लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमते हैं। कांग्रेस का चरित्र रावण के जैसा ही है जो चुनावी मौसम में भगवा धारण करते हैं और मां सीता की तरह देश की जनता को छलने का प्रयास करते हैं। सुनिए स्वामी चक्रपाणी महाराज का ये बयान। देखिए, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने जिस तरह से भगवा को रावण से जोड़ा है, निश्चित रूप से पुनः एक बार भगवा का अपमान किया है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने भगवा को आतंकवादी कहा। और निश्चित रूप से अगर ये बात नाना पटोले समझते तो ये जानते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि रावण जो है भगवा पहन करके मां सीता का हरण किया, हाँ उसी तरह भगवा पहना था जैसे चुनाव आने पे राहुल गांधी जी जनेऊ पहन लेते हैं, चुनाव आने पे कांग्रेस नेता और राहुल जी तुरंत भगवा धारण कर लेते हैं और धोती पहन लेते हैं और पहन के मंदिरों में जाने लगते हैं, मंदिरों में दर्शन करने लगते हैं। तो उसी तरह रावण ने भी अपना भेष बदला था। तो उन्होंने मां सीता का हरण किया रावण ने और ये देश की जनता की भावनाओं को हरण करके अपना सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता पाके जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी से रावण का कैरेक्टर नहीं मिलता। इस बात को समझना होगा नाना पटोले जी का। अगर मिलता है किसी का रावण से कैरेक्टर यानी जो छद्म रूप अगर मिलता है तो कांग्रेस का मिलता है, कांग्रेस नेताओं का मिलता है। तो इसलिए अब किसी पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में जाके, जिसने भगवान श्री राम तक को काल्पनिक कहा, जिसने भगवा को आतंकी कहा, जबरदस्ती उन्होंने संतों को फंसाया, तो इस प्रकार से इस तरह की बेतुकी बयानें दे करके आप चाहेंगे कि जनता रूपी मां सीता का हरण कर लेंगे। तो अब देश जागृत हो चुका है। और दूसरी बात, जहां तक चाइना की बात है, चाइना अंदर आ गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों जो कांग्रेस पे आरोप लगा था, एक एजेंसी ने वो किया था कि चाइना से किस प्रकार से कमीशन कांग्रेस पार्टी ले रही थी और कांग्रेस ने कितनी लाखों और ट्रस्ट अपने में कांग्रेस ने लिया है, चाइना से मदद लिया है, पैसे लिए हैं और तमाम चीजें जो आरोप पहले लग रहे थे उसका तो सफाई भी कांग्रेस नहीं दे पाई। तो इतने सालों तक सरकार में कांग्रेस रही, आजादी के तुरंत बाद से ही कांग्रेस सत्ता में रही, क्यों नहीं चाइना से दूरी बनाई, क्यों नहीं भारत को स्वावलंबी बनाया। तो इसलिए पूरी पाप जो है ये इनकी देन है। और जो वीर सावरकर तक को अपमानित करते हैं, जो देशभक्तों का नहीं है, जो भगवान श्री राम का नहीं है, जो भगवा का नहीं है। और राहुल जी आते ही चुनाव जनेऊ और भगवा और मंदिर दौड़ने लगते हैं और उसके पहले कहते हैं कि मंदिर में तो लड़कियां छेड़ने के लिए लोग जाते हैं। तो इस तरह की रावण का अगर विचार कहीं मिलता है तो राहुल और रावण एक है।
उनकी विचार एक हो सकती है, लेकिन योगी जी एक संत है, इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। मैं नाना पटोले जी का निंदा करता हूँ इस बात को, और मैं कहना चाहता हूँ राशि भी एक है, राहुल और रावण की राशि भी एक है। तो हमें लगता है ज्यादा अगर जो देखा जाए तो रावण का कैरेक्टर राहुल जी से मिल रहा है और नाम अक्षर भी एक है। तो हमें लगता है ये सोच समझ के बोले, इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। इसी के साथ ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष को सीधे तौर पर यह कह दिया कि इनकी मानसिकता ही राक्षसों वाली है, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। सुनिए महंत राजू दास ने क्या कहा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। उन्होंने महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को रावण की संज्ञा दिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी का अतीक सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक भगवा वेशधारी संत के बारे में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का ये भाव, ये भाषा अच्छी बात नहीं है। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता राक्षसों वाली है। इसके नाते दिन में भी इनको सपना रावण का आने लग गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले में जम करके कांग्रेस पार्टी को घेरा और ये कहा कि वही कांग्रेस पार्टी है जो समय समय पर हिंदू को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के सवाल उठाती रहती है। कभी ये भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, तो कभी राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, और कभी राम मंदिर को लेकर के भी कई तरीके के विवादित बोलते हैं। गठबंधन का चरित्र हिंदू विरोधी है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। नाना पटोले वही नेता है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था राम मंदिर अशुद्ध है, राम मंदिर की शुद्धिकरण करानी है। क्यों? क्योंकि देश की प्रथम आदिवासी समाज से आने वाली हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राम मंदिर गई थी। ऐसी घटिया सोच कांग्रेस पार्टी में कूट कूट कर भरी हुई है। कभी वो आदिवासी समाज का अपमान करते हैं, कभी वो साधु संत महात्माओं का अपमान करते हैं, कभी हिंदुओं का अपमान करते हैं। इन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर बेकार है। रामचरितमानस को गाली देना, जिस प्रकार से इन्होंने सनातन समाप्ति की और सनातन की तुलना बीमारी से भी की है। तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि वोट बैंक की ताली चाहती है, तो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, प्रभु श्री राम को और साधु संतों को भी अपमानित करती है और गालियां भी देती है। और ये तो केवल गाली दे रहे हैं, इंदिरा गांधी जी ने गोलियां चलाई थी और राम भक्तों पर भी गोलियां चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो इनके पूरे गठबंधन का चरित्र हिंदू विरोधी है। बता दें कि हरिधाम गोपाल मंदिर से जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने हमला बोला और ये कहा कि आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी रसातल पे जा रही है, नाना पटोले जैसे नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। समय समय पर कांग्रेस में कई सारे नेता हैं, फिर चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन उनका जो स्थिति है वो और भी बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए जगत गुरु राम दिनेशाचार्य का ये बयान। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो पार्टी है और वो रसातल को जा रही है, उसके पीछे नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। समय समय पर वो कांग्रेस को समाप्त करने की जो योजना बना के रखी है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो और चाहे फिर ये पटेल हो, इन लोगों ने ये ठान रखा है कि जब तक हम अपने बयानों से कांग्रेस को रसातल तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। और जब एक प्रदेश एक नए आयाम गढ़ रहा हो, देश अपने सर्वोपरि संस्कृति की स्थापना कर रहा हो और इसको अपने सत्ता को जमीन से खिसकते हुए देख करके ये लोग ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाकर और इन्हें इलाज कराने की आवश्यकता है। ये खीज है लोगों की। होता क्या है कि जब सत्ता बहुत दूर चली जाती है और सत्ता न प्राप्त होने के कारण वो अपने असली अवतार में आ जाते हैं, असली रूप में आ जाते हैं और फिर ऐसे उल्टे पलटे बयान दे करके समाज को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि जनता इनको सिरे से नकार चुकी है और इसी बयानों के कारण जनता इनको सिरे से नकारती रहेगी और कभी ये सत्ता पर बैठने का सुख नहीं देख पाएंगे।
आपको बता दें, दरअसल नागपुर में नाना पटोले ने कहा कि 10 साल से चीन से प्लास्टिक का चावल ला करके दिया जा रहा है। इस पर योगी आदित्यनाथ क्यों कुछ नहीं बोलते? भगवाधारी हैं, खुद को वो संत समझते हैं। चीन ने देश की सीमा पर अतिक्रमण किया, उस पर सीएम योगी कुछ क्यों नहीं बोलते? अपने देश पर दूसरा देश कब्जा कर रहा है और वो पीओके की बात कर रहे हैं। जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान देते रहते हैं। एक बार आप भी सुन लीजिए कि आखिर नाना पटोले किस कदर सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से कर रहे हैं। 10 साल में क्या किया? मैं उस निचली लाइन पे बात नहीं करूंगा जो वो लोग करते हैं, लेकिन तुमने क्या किया 10 साल में? जो चावल भी दे रहे, जो अन्न सुरक्षा कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बनाया था, उस आधार पे तुम दे रहे हो। वो भी चाइना से प्लास्टिक का चावल लाके मिलाकर लोगों को खिला रहे हो। उसमें योगीनाथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भगवाधारी है वो, संत है, खुद अपने आप को संत समझते हैं। दूसरा इश्यू ऐसा है कि चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, यह हमारा कहना है। आखिरी चाइना ने कब्जा किया, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? तुम तो जो अपना देश है, वो देश की बात, वो तो उसको कब्जा दूसरा देश कर रहा है और तुम पीओके की बात कर रहे हो। तो ये दिशाभूल करने का काम और जनता के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे अगर योगी आदित्यनाथ जी करते हैं तो ये गलत है। संत ने संत जैसे रहना चाहिए, भारत माँ के साथ जुड़े रहना चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले आगे ये भी कहते हैं कि भारत मां पर दुश्मन देश कब्जा कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों बात नहीं कर रहे हैं? भगवा कपड़ा पहन के इस तरीके से बात करते हैं। भगवा कपड़ा पहनकर गलत नीति का समर्थन करना ये गलत है। फिलहाल जिस तरीके से ये बयानबाजी की गई है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर इसको न सिर्फ संत और भगवाधारी चीजों से जोड़ करके देखा जा रहा है, बल्कि इसे सीधे तौर पर हिंदुओं के अपमान के तौर पर भी देखा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि जैसे 2 टर्म में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है, जिसकी वजह से विपक्ष बौखलाया हुआ है और अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा है और उनके खिलाफ इस तरीके से विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।